सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में पहली बार ऐसा चश्मदीद सामने आया है जिससे सुशांत के गले में कई सारी सुइयां चुभाने के निशान दिखाई दिए। एक ऐसा चश्मदीद जिसे खुद कूपर हॉस्पिटल के स्टाफ ने बुलाया था। एक ऐसा गवाह जिसने न्यूज़ 24 के कैमरे पर दावा किया कि सुशांत की हत्या हुई है और पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद डॉक्टर्स ने खुद उसके सामने ये कहा था कि ये तो हत्या है। पहली बार ऐसा चश्मदीद सामने आया है जिसने सुशांत की डेड बॉडी को सिर से पैर तक देखने का दावा किया है कि ये खुदकुशी का केस नहीं है। इस चश्मदीद के मुताबिक सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी, गर्दन पर सुइयों के निशान थे और जुबान अंदर की ओर थी, जबकि फांसी लगाने के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको दिखाते हैं सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री में हत्या के सुराग देने वाली न्यूज़ 24 की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सुशांत केस में सबको हिला देने वाली गवाही। जबान फांसी लेगा तो जबान बाहर आई, जबान बाहर नहीं आई। सुशांत ने खुदकुशी नहीं की, उनका मर्डर हुआ। निशाने देखा तो मिला यार ये आदमी फांसी कैसा लेगा, इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा उड़ गया आगे बढ़ गया तो ये फांसी क्यों लेगा उसको। सुशांत ने फांसी नहीं लगाई, हत्या हुई। मर्डर है, फांसी लेगा तो आदमी पीली नहीं पड़ेगी, तो मर्डर। सुशांत के गले में सुइयां चुभाने की निशान। सुई के निशान है वो तुमको बड़े नहीं दिखेंगे, छोटे दिखेंगे। गले में छोटे दिखेंगे, खून जम जाते ना, वो निशान। सुशांत के पैरों के नीचे सुई चुभाने के निशान। मोटी जैसी सुइयां होती है वो निशान है। 15 के 20 निशान है और तलवे के नीचे 4 के 5 निशान। सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी और मैंने टांग टूटीली देखा तो फांसी लेगा आदमी तो टांग कैसा टूटी। सुशांत मिस्ट्री में हत्या के सुराग बताने वाला चश्मदीद। पैर मुड़ा हुआ था पहले, लोग पैर सीधा करो, पैर की हड्डी टूटी, पैर एक पतला है एक मोटा है। सुशांत सिंह राजपूत के जिस मामले को लेकर अब तक सुसाइड मिस्ट्री माना जा रहा था, अब उस केस में सीधे सीधे हत्या का दावा किया जा रहा है। सुशांत की हत्या का दावा एक ऐसे शख्स ने किया है जिसने सुशांत के शरीर पर कई संदिग्ध निशान देखे। सुरक्षा कारणों की वजह से हम इस शख्स का नाम आपको नहीं बता सकते हैं और न ही इसका चेहरा दिखा सकते हैं, लेकिन इस शख्स का दावा है सुशांत की बॉडी को देखने के बाद कि उनकी हत्या हुई है। यानी कि साफ है कि यह शख्स इस केस की दिशा को बदल सकता है। कूपर अस्पताल में अक्सर पोस्टमार्टम हाउस आने वाले इस शख्स का दावा है कि जब सुशांत की बॉडी को वहां लाया गया तो ये वहां मौजूद था। उसे अस्पताल के स्टाफ द्वारा बुलाया गया था। इस शख्स ने न्यूज़ 24 पर दावा किया कि वहां मौजूद डॉक्टर्स ने सुशांत का शव देखते ही कह दिया था कि ये मर्डर है। डॉक्टर्स कह रहे थे सुशांत की हत्या हुई। और एक फैन के थ्रू से मैं चले गया अंदर चले जाके देखा, सब कपड़ा हटा के व्हाइट कपड़ा बिछाए थे उसको और चेयर पे ऐसा सुलाए थे सुशांत को। तो वैसे मैं देख के सब ऐसी आ गया। आने के बाद जब मैं वहाँ गेट पे खड़ा हो गया, गेट बंद कर दिए थे, गेट बंद कर दिए। जब रिया चतुर्थी आई थी हीरोइन, वो आने के बाद 2 आदमी थे उनके साथ, उनका एक कोई भाई था कजन, वो और एक लेडीज थी। और उसके बाद उनके साथ गर्दी में मैं अंदर घुस गया। अंदर घुसने के बाद चले गया। अंदर घुसने के बाद मैं गया, उसको सुना, सॉरी वोरी बोली, माफी मंगी, मैं बाहर आ गया। उनने मेरे को वहां से दोनों आदमी ने भगा दिए बाहर। फिर लोग के अंदर क्या बात हुई, डॉक्टर की क्या बात हुई क्या नहीं, मैं सुन लिया मर्डर है बोल के सुन के मैं अपना बाहर आके
मीडिया खड़ी थी, सब कुछ खड़ी थी, मैं किसको भी बोला नहीं, ना मुंबई पुलिस को बोला, ना किसको भी नहीं बोला। मैं चुप आके अपना बाहर आके खड़ा हो गया। और ये बात किसने बोली, मर्डर की बात जो आपने आपके कान में सुनाई दी, किसने बोला है? ये डॉक्टर ने बोले, डॉक्टर लोग का नाम नहीं मालूम है। हाँ, डॉक्टर का नाम नहीं पता है। डॉक्टर लोग का नाम नहीं पता है, डॉक्टर लोग ही बोले। कूपर हॉस्पिटल के पास काम करने वाले इस युवक का दावा है कि जब सुशांत के शरीर से कफन हटाया गया तो गले और पैर के तलवों पर सुइयां चुभाए जाने के निशान थे। इस चश्मदीद का दावा है कि सुइयां चुभाने के निशान 1 2 नहीं बल्कि 15 से 20 थे। जब 4 बजे उसका शमशान घाट लेके जा रहा था, जब तक मैं शमशान घाट में वहां तक था, अंदर मौजूद थे। अंदर मौजूद था। शमशान घाट के जब उसको जलाने लेके जा रहे थे, सब हार डाल रहे थे, सब कुछ डाल रहे थे गले के पास, तो यहाँ पे मैंने एक निशाने देखा था, काला जैसा लाल लाल निशान था, वो थोड़ा थोड़ा मिट गया था। जैसे शूटिंग लाइन में निशान रहता है ना, वो थोड़ा मिट गया ऐसा। निशान ये सुइयों के निशान, एक मोटी जैसी सुइयों होती है, वो निशान है। 15 के 20 निशान है, और तलवे के नीचे 4 के 5 निशान। तलवे पे और गले पर 15 से 20 निशान। तो क्या बड़े निशान थे, सुई के थे या कैसे थे? सुई के निशान है वो। वो तुमको बड़े नहीं दिखेंगे, छोटे दिखेंगे। गले में छोटे दिखे, खून जम जाते ना, वो निशान है। खुद को सुशांत का फैन बताने वाले इस शख्स ने दावे के साथ एक और बड़ा खुलासा किया। इसका कहना है कि सुशांत के पैरों की हड्डी भी टूटी हुई थी और सुशांत के दोनों पैर मुड़े हुए थे। सुशांत के पैरों की हड्डी टूटी हुई थी और मैंने टांग टूटी देखा, तो फांसी लेगा आदमी तो टांग कैसा टूटेगी, पीली कैसा बॉडी पड़ जाएगी, यही पैर की हड्डी कैसे टूट जाएगी। फांसी लेगा तो आदमी पैर की हड्डी क्यों टूट? पैर उनका मुड़ा हुआ था? जी, कैसा दिख रहा था? पैर मुड़ा हुआ था पहले। लोग पैर सीधा करोगे, पैर की हड्डी टूटी, पैर एक पतला है एक मोटा है, कैसा बन पैर? क्या पहले से वो नंगड़े थे? शूटिंग में तो नंगड़े दिखे नहीं हमको, पिक्चरों में आए तो कभी नंगड़े दिखे नहीं। वो अच्छा खासा डांस करते उनके फैन है। सुशांत के डेड बॉडी के करीब रहकर हर चीज को बारीकी से देखने वाले इस शख्स का दावा है कि वो अक्सर कूपर हॉस्पिटल में आने वाले शव को उतारता और एम्बुलेंस में चढ़ाता है। उसने दावे के साथ कहा कि सुशांत का शरीर पीला पड़ चुका था और उनकी जुबान अंदर की ओर थी, जबकि फांसी लगाने के मामले में ये दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। सुशांत की बॉडी पीली थी, जुबान अंदर थी। जबान फांसी लेगा तो जबान बाहर आई, जबान बाहर नहीं आई। आपने क्या देखा? हमने तो कुछ भी नहीं देखा, उसकी जबान बाहर ही नहीं थी, आग ऐसी थी। ऐसा है ना। जिस दौर में सीबीआई समेत तमाम जांच एजेंसियां हर एंगल से इस केस की जांच कर रही हैं, उस समय सुशांत की बॉडी को देखकर हत्या के सुराग जाहिर करने वाले शख्स के दावे बेहद चौंकाने वाले हैं। क्या सच में सुशांत के शव को पोस्टमार्टम हाउस में देखने के बाद वहां के डॉक्टर्स ने आपस की बातचीत में इस घटना को हत्या बताया था? सुशांत के शव को घंटों तक गौर से देखने वाला ये युवक पूरे यकीन के साथ दावा कर रहा है कि सुशांत के शरीर पर मिले कई संदिग्ध निशान बता रहे हैं कि उनकी हत्या की गई। और जैसे निशाने देखा तो मिला यार ये आदमी फांसी कैसा लेगा, इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा उड़ गया, आगे बढ़ गया, तो ये फांसी क्यों लेगा, सुसाइड क्यों करेगा? क्या जरूरत है उसको सुसाइड करने की? तो आपने देखा है, जो आप दावा कर रहे हो, खुलासा कर रहे हो बड़ा, तो इंजेक्शन की जो लग रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है? क्या है ये? मर्डर है। फांसी लेगा तो आदमी पीली नहीं पड़ेगी बॉडी, ये मर्डर है, ये मर्डर है। सुशांत की मौत का सच जानने में जुटी सीबीआई के लिए इस चश्मदीद का बयान और दावा बहुत अहम है, क्योंकि अगर सुशांत के गले से लेकर पैर तक कई तरह के संदिग्ध निशान थे तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनका जिक्र क्यों नहीं है? ये शख्स इस केस में पहला ऐसा चश्मदीद है जो सुशांत की डेड बॉडी पर हत्या का शक जताने वाले निशानों का जिक्र कर रहा है। इस शख्स के दावों की जांच से सुशांत केस में अब तक के सबसे बड़े राज सामने आ सकते हैं। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई। इधर सीबीआई की रिया से पूछताछ जारी है। रिया से 3 दिनों में 26 घंटों की पूछताछ की गई है। तीसरे दिन रिया से करीब 9 घंटे की पूछताछ हुई। इस दौरान सुशांत केस से जुड़े बाकी लोगों से भी पूछताछ की गई, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी ने रिया को लेकर बड़ा खुलासा किया, जिसने रिया के किरदार को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। वहीं आज फिर रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
पहले दिन 10 घंटे की पूछताछ, दूसरे दिन 7 घंटे तक सवाल जवाब, तीसरे दिन 9 घंटे सीबीआई से आमना सामना, और फिर रिया सीबीआई के बीच हो गई कहासुनी। तीन दिन और 26 घंटे रिया से हो रही सीबीआई की पूछताछ की ये पूरी कहानी बयां कर रही हैं ये 3 तस्वीरें। रविवार को भी रिया से सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सीबीआई ने रिया से कुछ पुराने तो कुछ नए सवाल पूछे। बताया जा रहा है कि तीसरे दिन सीबीआई की पूछताछ खास तौर पर 1 जून से लेकर 8 जून तक के घटनाक्रम को लेकर की गई, क्योंकि इसी दौरान 8 जून को रिया का झगड़ा सुशांत की बहन मीतू को लेकर हुआ था। सूत्रों की माने तो रिया सीबीआई के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, क्योंकि 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती झगड़ा करके सुशांत का फ्लैट छोड़कर चली गई थी और सुशांत सिंह का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, जो 14 जून तक लगातार ब्लॉक ही रहा, जिस वजह से सुशांत रिया से ना कॉल पर बात कर पाए और ना ही कोई एसएमएस कर पाए। ये घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 8 जून का झगड़ा सुशांत की बहन मीतू सिंह को लेकर ही हुआ था। इन 9 घंटों की पूछताछ में वहीं कुछ सवाल ऐसे भी थे जो रिया से बार बार पूछे गए, जिसमें सुशांत की सेहत से जुड़ा सवाल भी शामिल है। मसलन रिया को कब पता चला कि सुशांत को मानसिक परेशानी है? सुशांत को पहली बार डॉक्टर को कब दिखाया गया था? सुशांत को दवाइयां कौन दिया करता था? सुशांत के डॉक्टर बार बार क्यों बदले गए? ऐसे कई सवाल थे जो रिया से दोबारा पूछे गए। इस दौरान न सिर्फ रिया से ही बल्कि सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, केशव, नीरज से भी सवाल जवाब किए गए, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई के सामने एक बड़ा बयान देकर खुलासा कर दिया। सिद्धार्थ ने बताया कि सुशांत सिंह के घर पे मैरिजुआना सहित अलग अलग तरह की ड्रग्स मंगवाई जाती थी, जिसके लिए रिया डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती थी। दरअसल रिया सैमुअल मिरांडा, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज और दीपेश का सहारा लेती थी। सूत्रों की माने तो रिया सीबीआई की ओर से पूछे जा रहे सवालों पर सहयोग नहीं कर रही हैं। इसी दौरान कुछ बातों को लेकर रिया और सीबीआई अधिकारियों के बीच हल्की कहासुनी भी हुई। हालांकि रिया को एक बार फिर से आज सीबीआई गेस्ट हाउस पूछताछ के लिए बुलाया गया है और माना जा रहा है कि रिया से आज भी मैराथन पूछताछ की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से सीबीआई रिया से लगातार पूछताछ कर रही है, उससे रिया पर तो शिकंजा कसता ही जा रहा है, तो वहीं सिद्धार्थ पिठानी के बयान ने भी रिया की मुश्किलें और बढ़ा दी है। दीपक दुबे के साथ संकेत पाठक, मुंबई न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।